हर एक इंडियन स्टॉक मार्केट हो या फॉरेनर एक्सचेंज मार्केट हो, उन सब चीज़ों के बारे में जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके आगे बेल आइकॉन दबाइएगा, और जितना ज़्यादा लाइक दीजिएगा वो मेरे लिए कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा। भारत भारत के अंदर स्टॉक, एक तरीके से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप क्या जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है? अगर हाँ, तो जानते तो होंगे बहुत से लोग, लेकिन मैं थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। शेयर मार्केट ऐसा होता है कि शेयर मार्केट जैसे आप किसी कंपनीज का कोई भी आप शेयर खरीदते हैं। जैसे कोई भी एक दुकान है आपके लोकल मार्केट में चल रहा है, तो वो एक जो जनरल स्टोर खोल के बैठा हुआ है या आपका पान की दुकान खोल के बैठा हुआ है, रिचार्ज की दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसकी खुद की ऑन कैपिटल है, उसमें उसने पूरी कैपिटल खुद ही लगाई है। जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ कर जाती है, ग्रो करने के बाद आपको कैपिटल्स की नीड्स होती है। इन कैपिटल्स को दो रूप में ले सकते हैं आप, या तो अपने कंपनीज की इक्विटी किसी को देके, या दूसरा तरीका होता है बैंक से आप लोन ले सकते हैं। बैंक से लोन लेना एक तरीके से छोटा मोटे लेवल पे, मतलब कि आप मान के चलिए एक लिमिट तक आप लोन ले सकते हैं। जैस अब हमें नीरव मोदी या विजय माल्या तो बनना नहीं है एक तरीके से, तो आपको क्या बनना है? अंबानी, अदानी, इस तरीके से। तो एचडीएफसी बैंक है, इस तरीके से। तो बैंकों को भी पैसों की जरूरत होती रहती है। हर बैंक हो गए या रिटेल इन्वेस्टर हो गए, जैसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को जानते होंगे, आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट यूज हो रहा है, उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा टारगेट कीजिए। तो उन कंपनीज के अंदर आप प्रोडक्ट अगर उसका यूज कर रहे हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के साथ साथ उनके ऊपर उनके शेयर्स को भी अपने साथ ला सकते हैं। आपने दुकान में, एक दुकानदार है, दुकान में अपना उसने 1 लाख रुपए की पूंजी लगा के काम कर रहा है। उसने एक दिन बोला कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, आपने 10,000 रुपए दिया। तो उसमें क्या हो गया? 10,000 रुपये दिया, उससे आपने बोला कि मैं आपसे ब्याज नहीं लूंगा, एक काम कीजिए, आप मुझे 10% अपने प्रॉफिट का पार्ट दे दीजिएगा। प्रॉफिट का पार्ट क्या हो गया? यहाँ पे आपने उसकी दुकान में 1 लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपए उसने लगाए, आपने सिर्फ 10,000 रुपए लगाए, और उसका 10% का इक्विटी, एक तरीके से जो भी वैल्यूएशन हुआ, उस वैल्यूएशन के ऊपर आपने 10% की इक्विटी, 5% की, 2% की, 3% की इक्विटी, जो भी प्रॉफिट होगा, आप उस दुकान पे बैठ नहीं रहे, आपके पास आपके अकाउंट में उस तरीके से आपकी वैल्यूएशन शेयर्स होते रहेंगे। ये होता है शेयर मार्केट का मजा। इन चीजों को आप बोलेंगे तो एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में बूम आता है। बुल और बेयरिश सीजन चलता है, बुल रीजन, बुल चलता है, बेयरिश चलता है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में देख सकते हैं। अब मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक मार्केट होते हैं, इनमें आप एक्सचेंज के थ्रू ही आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, इंडिया के अंदर दो ही स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। साथ में आपके लोकल में आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज मिल जाएंगे। जैसे आपको दिल्ली का दिल्ली में स्टॉक एक्सचेंज मिल जाएगा, कोलकाता का कोलकाता में,